ये जो शरीर है यही तस्वीर है, और इसी के भरण के लिए, पोषण के लिए, इसी के डिमांड पर, इसी के सब कुछ इसी के लिए, इसी को सत्य मानकर, जो नजरों से दिखे वही सत्य है, इसी को मान करके हम इसी के लिए सारा जीवन खपा बैठे। सत्य का बोध ही नहीं हुआ। और इसी बात को ध्यान में रखकर हमारे मनीषियों ने नाना पूजा की पद्धतियां यहाँ पर बनाई हैं। इसके पीछे कारण नहीं है। कारण क्या है कि कहीं हम इस दुनिया के चकाचौंध में आकर के ना फंस जाएं, यात्रा कहीं और करनी है और भटक ना जाएं, इसलिए नाना प्रकार के उपवास व्रत बना दिए। और देखिए, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? माताओं से निवेदन है, मेरी विनती है आप सभी से, बिल्कुल जो जितना समय बचा हुआ, चूंकि समय बहुत कम है। कम है क्या मतलब? हालांकि आप 8-9 दिन तक श्रीमद् भागवत की कथा सुने हैं, अब तो चलने की बात है। आप ये ना माने कि अब तो कथा पुराण खत्म हो गई है ना, और यज्ञ भी अब पूर्णाहुति की ओर है, अब तो हमारा काम भी खत्म हो गया। भले ही यज्ञ विराम ले लिए, ज्ञान यज्ञ विराम ले लिए, लेकिन शुरुआत तो यहीं से करनी है कि अब चलना है, किस रास्ते चलना है ये हमको तय करना है। कैसे चलेंगे? अब तक जितनी भी बातें सुनी गई है ना, इन 8-9-10 दिनों में, अब हमारे लायक है क्या? क्योंकि सुनने के लिए बहुत ज्यादा सुनने की आवश्यकता नहीं है। सुनना भी चाहिए, कब तक सुनना चाहिए? ये कला है, सुनना भी एक कला है। वाल्मीकि जी ने भगवान से यही कहा कि प्रभु आप उसके हृदय में निवास करिए जो सुनना जानते हैं। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभगे शरीरान। इतना सुने बाबा कि ये कान समुद्र बन जाए। और समुद्र की विशेषता क्या है? समुद्र की विशेषता ये है कि जितना भी पानी वहां यहां से दे दिया जाए, नदी जब बहती है और समुद्र में जाके मिलती है, तो समुद्र की ओर से कभी ये चिट्ठी पाती नहीं आती है कि अब समुद्र में पानी पूरा ज्यादा हो गया, भैया आप अपने नदी के पानी को उधर ही रोक के रखिए। आती है क्या? नहीं। सागर की विशेषता ये है कि जितने भी पानी वहां चला जाए वो कभी भरने वाला नहीं है। और भगवान ना करे भाई, ये महाराज लोग आए थे और उल्टा पुल्टा कह के चले गए, ऐसे नहीं बात है। मैं तो निवेदन कर रहा हूं, भगवान ना करे कि बारिश ना हो, समय पर बारिश हो, हम तो यही प्रार्थना करते हैं। लेकिन मैं तो वो निवेदन करने जा रहा हूं कि उसकी सच्चाई क्या है। काहे की? बोले कि समुद्र की यदि 5 बरस तक पानी ना गिरे, बात की बात है समझने के लिए, तब भी उधर से एक चिट्ठी नहीं आएगी कि समुद्र में अब पानी कम है, उधर से पानी भेजो। तब भी से वहां पानी लबालब रहने वाले हैं, कम होने वाले नहीं है। ये है समुद्र। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जब तक जीवन है तब तक सुने, कथा पढ़ा सुने। 3 ही तो बातें हैं ना। एक श्रवण, ये प्रथम भक्ति है। श्रवण, श्रीमद् भागवत कथा सुने ना। श्रीमद् भागवत में भी 9 भक्ति है और रामचरितमानस में भी 9 प्रकार की भक्ति है। रामचरितमानस में कहा गया प्रथम भगत संतन कर संगा, और श्रीमद् भागवत में कहा गया श्रवण कीर्तनम, श्रवणम कीर्तनम। श्रवण करना, मूल में श्रवण करना, मनन करना और निधिध्यासन, 3 बातें हैं। ये कला है, खूब सुने, लेकिन बुद्धि के माध्यम से। बुद्धि का काम क्या है? निश्चय करो। लखन को भगवान ने कहा क्या? भगवान से पूछा गया क्या? प्रभु
मुझे भेद बताइए। काहे की भेद? ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहे समझाए, जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। तब भगवान ने कहा, थोरे उमा सब कहूँ बुझाए, थोरे उमा सब बुझाए, सुनहु तात मति मन चित लाए, सुनहु तात मति मन चित लाए। मैं तो कहने में थोड़ा कहूँगा लखन, थोड़े उपमा सब कहूँ बुझाए, लेकिन सुनहु तात मति मन और चितलाई से। सुनने की कला में तीन बातें हैं, तीन से सुनना होता है। माताओं से निवेदन है, आप सबकी दृष्टि मैं देख रहा हूं, क्योंकि आप सभी लोग मुझे देखते हैं ना, और मैं सबको देखता हूं, मैं सबको देखने वाला हूं। कहीं आपकी दृष्टि केवल रोड में ना रहे, हमारी चूक यही है ना। जहां भी कथा प्रसंग में हम जाते हैं, सती माता भी गई, कथा नहीं सुन पाई, घटना क्या घटी कथा में आप सब सुनते हैं। एक माता सुभद्रा अर्जुन से चक्रव्यूह की बात सुन रही थी, चक्रव्यूह भेदन कैसे करना है, और सातवें द्वार को तोड़ना ही इस कथा को नहीं सुन पाई। बताइए, तो अभिमन्यु का जो की मृत्यु हुई, उसके पीछे एक कारण तो कौन बन गई? स्वयं उसकी मां बन गई। काश वो कथा सुनी होती तो शायद वो चक्रव्यूह को भेद कर अभिमन्यु निकल गए होते। इसलिए जागृत होकर कथा सुनने की जरूरत है। मैं यही निवेदन कर रहा हूं, मैं ये करना चाह रहा हूं कि जो समय आप दे रहे हैं, आपका समय जाया ना जाए, इस कथा को बड़े ही प्रेम से एकाग्र होकर के सुने तो जरूर लाभ होगा। मैं निवेदन यही कर रहा हूं कि हम सुनौतात मति, मति बने बुद्धि। बुद्धि से क्या करते हैं हम? बुद्धि से निश्चय करते हैं, है ना। बुद्धि से किसी भी काम को निश्चय करते हैं, अब इस काम को करना है, ये निश्चय है। मति से, मन से मनन किया जाता है, और चित्त से चिंतन किया जाता है। कहने में तो थोड़ी बात है, लेकिन हमारी जिम्मेवारी बन जाती है कि उस कही हुई बातों को हम मनन करें, चिंतन करें और निश्चय करें। तो 7 दिन हमारे सप्ताह में होते हैं, 7 दिनों को अलग अलग व्रत उपवास से बांध दिए गए। भगवान शंकर जी को कब मानते हैं? भगवान शंकर की उपासना कब करते हैं? बताओ ना, ये ऐसा कथा नहीं हुआ है कि कथा का कहते रही, अब आप मन को सुनते रहो। नहीं, ये संवाद के रूप में हुई। ठीक है, आपो मन कुछ कहो, काबर कोई विद्वान तो बैठे नहीं है, आपे मन के लड़का मन बैठे हैं। अच्छा, ये भी मत सोचो कि महात्मा मन उपदेश दे रहा है तो हमारा औकात नहीं कि आप लोग उपदेश दे बने। क्या औकात है? नहीं दे सकते। तो का आदेश दे रहा है का? तो आदेश देना तो मूल अधिकार में नहीं कि मैं आप लोग आदेशित करो। अरे तो का रहा है? बस हम अपन भगवान के संदेश दे रहा है, गुरुवर के संदेश दे रहा है। एक से निवेदन है, जो समय है समय के सदुपयोग हो। तो इस क्षेत्र में भगवान शंकराचार्य का यह क्षेत्र है, कितना बड़ा सौभाग्य है। भगवान महादेव को मानने वाले हैं आप सब, और भगवान महादेव आपके भगवान जिसको आप मानते हैं। भगवान राम से क्या मांगा? भगवान को नहीं मांगा। देखो, वैसे हर साधना की चरम लक्ष्य क्या है? भगवान की प्राप्ति हम सब चाहते हैं। अच्छा, सब भगवान को पाना चाहते हैं, ठीक है भाई, आप भगवान को पाना चाहते हैं। अच्छा, भगवान मिल गई तब कैसे करूं? चल, पाना चाहता भगवान ला, हम मिली गए, आभार के भगवान और हम आई गए, अब कैसे करेंगे?
लाके लाके कर लेको ना चल भगवान हमारे संग मिलके क्या करवा भगवान से क्या चाहते हैं भगवान से। देखिए हम में से किसी को भी भगवान नहीं चाहिए, है ना। थोड़ा से अचरज लगेगा लेकिन बात जमने लायक है ना, आप सब मानेंगे इस बात। हम सबको भगवान नहीं चाहिए, क्या चाहिए। अच्छा भगवान मिल भी जाए और दुख रूपा हो तो स्वीकार है, दुख देने वाला हो तो हम कैसे भगवान को पाना चाहते हैं, जो सुख देने वाला हो। मेरा निवेदन इतना ही है, हम भगवान नहीं चाहते हैं, भगवान के किस रूप को चाहते हैं, क्योंकि भगवान को इसलिए पाना चाहते हैं कि भगवान का स्वरूप क्या है, उसके वास्तविक स्वरूप को पाना चाहते हैं। सबरी से तो भगवान मिल गए ना, और सबरी से जब भगवान मिले तो भगवान ने ही कहा क्या कि सातवां सम्मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। हनुमान जी को भी भगवान मिले, भगवान जी ने हनुमान जी को कहा सो अनन्य जाके श्रीमती न तरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ऐसे मानो भगवान, बताओ, क्योंकि मैं हमेशा रहने वाला नहीं हूं, और जो हमेशा रहने वाले हैं उसकी खोज की जाए। भगवान आ भी जाएंगे तो हमेशा आपके पास रहेंगे क्या, हमारे पास रहेंगे। भगवान क्यों कहीं मुक्ता नहीं हटाई, माने भगवान के और कोई मुक्ता है कि नहीं है ना, तो हमरे कर रहे रहेगा तो कौन रूप में रही, और जो हमेशा हमेशा से है, हमेशा हमेशा से है, हम उसी को पाना चाहते हैं जो हमारा अस्तित्व है। तो भगवान का एक नाम है आनंद, भगवान का एक नाम है सुख, है ना। वो आनंद के सागर हैं। दशरथ के उस महल में वशिष्ठ जी ब्राह्मणों की टोली को लेकर जाते हैं, और फिर भगवान राम को देखकर क्या कहा, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रैलोक्य सुपासी, सो सुख धाम राम यस नाम, अखिल लोक दायक विश्राम। हम सभी जितने भी लोग हैं सब किसको पाना चाहते हैं, सुख को पाना चाहते हैं, आनंद को पाना चाहते हैं। इसलिए भगवान का एक नाम क्या है, आनंद कंद है। हम उस आनंद को पाना चाहते हैं, सुख को पाना चाहते हैं, क्योंकि भगवान का वास्तविक स्वरूप सुख है, और आपका भी स्वरूप क्या है, सुख है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि। हम सब सुख को पाना चाहते हैं, और भगवान शंकर ने तो यही मांगा भाई। भगवान से क्या मांगा, भगवान आप नहीं चाहिए बल्कि क्या चाहिए, बार बार भर मांगहु हरसते हूँ श्री रंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग। मुझे ये दीजिए, इसमें आनंद है, इसमें सुख है। इसमें कितना सुख है, बोले कि संसार के जितने भी सुख हैं, अरे स्वर्ग के सुख को एक तरफ रख दीजिए, अपवर्ग के सुख को एक तरफ रख दीजिए, है ना। सात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुला एक अंग, दूल नताई सकल मिली, जो सुख लाओ सत्संग। ये महिमा है, हम उसको पाना चाहते हैं। तो सोमवार को भगवान शंकर की उपासना, मंगलवार को हनुमान जी की उपासना, बुध को राहु की उपासना, गुरु को गुरुदेव की उपासना, शुक्रवार को माता संतोषी की उपासना, शनिवार को शनि देवता की उपासना, और रविवार को सूर्य देव की उपासना। एक आध दिन बदमाशी करने के लिए दिन बने भगवान नहीं ना, सब बने के लिए बना है। बताओ, कोई दिन बुरा नहीं है, कोई दिन बेकार नहीं है। अच्छा, ये भिन्न भिन्न विधविध देवताओं को इन वारों के साथ भी क्यों बांट दिया गया, इसलिए बांटा गया कि हमारी अपनी रुचि एक भगवान में नहीं होती है। कोई शंकर के उपासक होंगे, कोई गुरु के उपासक होंगे, कोई राम के उपासक होंगे, कोई कृष्ण के उपासक है, तो एक ही चीज।
तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो कोई अलग अलग नहीं है, जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया। एक ही को पाना चाहते हैं, लेकिन एक ही के एको अहम बहुश्यामी, एक ही प्रभु के अनंत नाम रूप हैं। जिसकी जो रुचि उसको मानते हैं। इन सब कथा कहानियों के पीछे हमारा मूल दर्शन क्या है? परम पूज्य गुरुदेव से किसी ने पूछा, इस कथा के पीछे, अब इन दर्शनों को निवेदन करने के पीछे आपका कहना क्या है? मूल में 100 बात की एक बात। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटे, मैं तो एक ही बात चाहता हूं। क्या? मेरा एक ही संकल्प है। और संकल्प क्या है? बोले कि ईश्वर की संतान, यह आदमी मानव, वो देवता है, भटका हुआ देवता है, अपने अंदर के देवत्व को जगा ले, उसमें जो सद्गुण है उसको जगा ले, और जहां भी रहे देवता जैसे वातावरण बना करके रहे। इससे क्या होगा? इससे धरती पर स्वर्ग का अवतरण होगा। फिर तो स्वर्ग मतलब आनंद ही आनंद। कोई किसी को ना परेशान करे, द्वेष दम्भ सब मिटे यहाँ पर, ना कोई भ्रष्टाचार हो, कोई किसी को ना सताए, एक दूसरे को सहयोग करे, प्यार और सहकार के साथ रहे, यही स्वर्गीय वातावरण है। इसी बात को महाप्राज्ञ कहते हैं। क्या? आइए हमारे साथ साथ ताली बजा करके गुनगुनाने की कृपा करेंगे। क्या? मनुज देवता बने बने या धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। मनुज देवता बने बने या धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। यह प्रज्ञान इसी को कहते युग निर्माण, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। देश दम्भ सब मिटे यहाँ पर, ना कोई भ्रष्टाचारी हो। देश दम्भ सब मिटे यहाँ पर, ना कोई भ्रष्टाचारी हो। सभी सुखी हो, सबका हित हो, जन जन पर उपकारी हो। सभी सुखी हो, सबका हित हो, जन जन पर उपकारी हो। मिल जुल कर रहे प्रेम से, मिल जुल कर रहे प्रेम से, ये सबको सम्मान, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। पंडित देवता बने बने या धरती स्वर्ग समान,